हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार के आगामी एग्जाम को देखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है, जिसमें मैं यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है बिहार मैथ्स कैप्सूल करके उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और अभी अभी नंबर सिस्टम को खत्म किया है। इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ बता दें कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SIB हम लोग लिखेंगे, तो ये इसका क्या होता है कि ये प्रत्येक साल बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर कोई कह रहा है कि किसी राशि पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, पहले वर्ष का 50 रुपए, तो दूसरे वर्ष भी 50 रुपए, तीसरे वर्ष भी 50 रुपए, चौथे वर्ष भी 50 रुपए होगा। यानी 4 साल का टोटल ब्याज हमें मिल जाएगा 40, 4 गुना 50 यानी 200 रुपए। ठीक है। तो साधारण ब्याज का खास बात क्या है कि ये प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अगर कोई कह रहा है कि 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकाले, तो 5% प्रत्येक साल का, तो 4 वर्ष का 5 गुना 4, उसका हम 20% निकाल देंगे। राशि का क्या निकाल देंगे? 20%। 5% की वार्षिक दर मतलब हर एक साल 5%, तो 4 वर्ष में 5 का 20%, 10 साल में 50%। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो एक चीज तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले साल SI और CI जो है बराबर होता है। यानी अगर हम पहले साल की बात करें तो पहले साल अगर साधारण ब्याज 50 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होगा? 50 रुपया होगा। लेकिन अब खेल बदलेगा यहाँ से। ठीक है। दूसरे साल आपने देखा साधारण ब्याज 50 रुपया था, लेकिन दूसरे साल अब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 50, और 50 के साथ इस 50 पर इंटरेस्ट, 50 का इंटरेस्ट। ठीक है। 50 का इंटरेस्ट जो भी दर होगा R% की, R% से जो ब्याज होगा वो। तो तीसरे साल तो जो भी आएगा तीसरे साल वो 50 तो मिलेगा ही, फिर पहला 50 पे दूसरा जो भी आएगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जबकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो साधारण ब्याज कुछ और नहीं बल्कि सिंपल सा परसेंटेज है, इसी गुण के कारण कि प्रत्येक साल ये बराबर होता है। तो आप अगर परसेंटेज सॉल्व किए हो तो सॉल्व कर लोगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना? 160 रुपया। यानी प्रत्येक वर्ष 80-80 रुपया होगा। पहला साल भी 80 रुपया और दूसरा साल भी 80 रुपया। ठीक है। कौन? साधारण ब्याज, ये SI है। लेकिन जो CI है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना है? 2 साल का 164 रुपया है उसी राशि पर। तो पहले साल तो CI जो होगा वो 80 रुपया ही होगा। दूसरे साल कितना है? 84, यानी 80+4, 80+4। जो साधारण ब्याज 160 मिल रहा था और ये 164 मिल रहा है, यानी 4 रुपया जो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये किसका मिल रहा है? ये 80 का ब्याज। अभी बताए ना कि पहला साल तो 80 होगा, लेकिन दूसरा साल 80 प्लस इस 80 का ब्याज, जो भी रेट होगा R%, उससे इस 80 पर ब्याज मिलेगा हमें। और वही ब्याज मिल के कितना हो रहा है? 4 रुपया। यानी कह सकते हैं कि ये 4 रुपया जो हमें मिल रहा है, ये कितना पर ब्याज मिल रहा है? 80 रुपया पे मिल रहा है। ये 4 रुपया जो है वो 80 रुपया पे हमें ब्याज मिल रहा है। और परसेंटेज बदलने के लिए 100%, यानी कितना परसेंट मिल रहा है? तो 4/80 गुना 100%। तो ये 4 से 20 बार में और 20 से ये 5 बार में, यानी हमें ये जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 5%। और यही 5% तो ब्याज की दर होगा। R% जो होता है वो ब्याज की दर से ही तो इस 80 पे ब्याज लगेगा ना। ठीक है। तो जो ब्याज की दर हो गई वो कितनी हो गई? 5%। ऑप्शन नंबर बी।
किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है दिया हुआ है, उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए ब्याज की दर आपको दिया हुआ है, ब्याज की दर कितना 4%, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालना है। तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा साधारण ब्याज होगा परसेंटेज में, वो कितना हो जाएगा 8%। 1 वर्ष का 4% तो 2 वर्ष का 8%, यानी हमें 8% का वैल्यू निकालना है। अगर हम ये पता कर ले कि ये 2448 है, ये कितना परसेंट है, ये पता हो जाए तो 8% का पता कर लेंगे। 2448 क्या है आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो सक्सेसिव का, a+b+ab/100 का। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास 2 साल का इफेक्टिव चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा परसेंटेज में। तो 4+4+4 इंटू 4/100, ठीक है, कितना हो गया ये 8 और 16, यानी 8.16%। तो हमें टोटल मिला के 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, 8.16%, जबकि साधारण ब्याज कितना मिला है, 8%। आपको क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 8.16% का वैल्यू है 2448। ठीक है, हमें कितना का निकालना है, 8 का, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2448/8.16, तो 8% का 8 से गुना कर लेंगे, 2448/8.16 इंटू 8, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100, ये देखिए 8×3 24 और 16×3 48, यानी 3 बार में कट रहा है, तो 8×3 2400 रुपया। तो जो आपका साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे मूलधन पूछता तो ये जो 8% का निकाले हैं, इसकी जगह 100% का निकाल देते। मूलधन मतलब 100%। बात आई समझ में, फिर से समझाते हैं। 4% ब्याज की दर, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में, तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला a+b इंटू a+b/100 का, तो हमें मिल गया 8.16%, यानी 2 साल का परसेंटेज में इफेक्टिव परसेंटेज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो कितना हो गया 8.16%। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना, 2448 रुपए, यानी 8.16% जो है वो 2448 के बराबर है। तो हमें 8% यानी साधारण ब्याज जो था 2 साल का 8%, उसका वैल्यू निकालना था, जो 2400 रुपए आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ट्री मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो है बेस्ट है, इसमें कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं है। दूसरा क्या है कि ट्री मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कि 4% का वैल्यू कितना है, 4% का मतलब क्या है, 4/100 यानी 1/25। तो जो मूलधन है 2 साल का है ना, तो मूलधन नीचे वाला का स्क्वायर यानी 625 मान लेंगे। ठीक है, अब 625 पर पहले साल का ब्याज, तो 625 का 1/25 करेंगे तो 25 मिलेगा, और दूसरे साल फिर 625 का 1/25 तो 25, और इस फिर 25 पर 1/25 लगेगा तो 1, यानी टोटल जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 25 + 25 50, और एक क्या लगा 51। ठीक है, 51, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये CI है, ये क्या है CI, और ये दिया हुआ है आपको कितना 2448। ठीक है, तो 51 से कट लीजिए, कितना बार में जाएगा ये 51, 4 बार में 4 और 5 का 20, 204, और ऊपर से उठता ये 8 बार में, यानी ये चला जाएगा कितना से काटे थे 4 ना, 408 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 यूनिट 408 है। आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब कितना 50, 25 और 25 50, तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 408 गुना 50, तो 0 और 8 25 40, 0 4 और 5 का 20। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 4.5 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 हो जाता है। धनराशि का 9/10 हो जाता है मतलब कि धनराशि अगर 10 है तो ब्याज क्या है, ब्याज जो है आपका वो क्या है 9 है। धनराशि का 9/10 मतलब
धनराशि 10 है तो ब्याज आपका 9 है। ठीक है, तो मूलधन हो गया, एसआई हो गया, और समय है 4.5 साल यानी 4.1/2 यानी 9/2। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। दर बराबर हो जाएगा ब्याज 9 गुना 100 बटा मूलधन गुना बटा समय, है ना, मूलधन गुना समय बटा में। तो ये हो गया 9 से 9 कैंसिल, 10 से 1 0 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 20%। बेसिक फॉर्मूला तो जानते ही होगे ना, एसआई ब्याज का जो फॉर्मूला है, एसआई इक्वल टू वो क्या था, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। यहाँ से अगर समय निकालना है या दर निकालना है, आर निकालना है, तो एसआई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। ठीक है, उतना फार्मूला भी नहीं समझना है, तो ये समझिए कि ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, छोड़िए हटाइए इस फार्मूला को। आप ऐसे समझिए कि एसआई कितना है 9, मूलधन कितना है 10, तो कितना परसेंट मिला, 9 ब्याज मिला है 10 में गुना 100%, तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 90% ब्याज मिला है। ये 90% ब्याज कितना साल में मिला है, 9/2 साल में। तो प्रत्येक साल कितना ब्याज मिलेगा, प्रत्येक साल तो 90% में भाग कर देंगे 9/2 से, 9 से ये 10 बार में 20%, बिना फॉर्मूला की। बात आई समझ में कि 9 रुपया जो है वो ब्याज मिला है 10 रुपया पर, तो कितना परसेंटेज, 90%। 90% ब्याज मिला है कितना में, 4.5 साल में, यानी 9/2 साल में। तो प्रत्येक साल, और प्रत्येक साल जो परसेंटेज ब्याज होता है उसको तो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक टीवी सेट 20,000 नगद भुगतान या 6,000 तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात 16,800 रुपए की किस्त पर बेचा जाता है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर क्या है। ठीक है, देखिए एक होता है किस्त के रूप में देना, ये किस्त के रूप में नहीं दे रहा है, कह रहा है कि 6,000 अभी देंगे और 6 महीना के बाद जो है 16,800 रुपया दे देंगे। ठीक है, यहाँ किस्त प्रत्येक जो है एक महीने महीने किस्त के रूप में नहीं चुकाया जा रहा है, वो अलग क्वेश्चन होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 20,000 का चीज था, 6,000 इसने दे दिया, 6,000 इसने दे दिया, तो बचा कितना, 14,000 रुपया। ये 14,000 रुपया अभी न देकर कह रहा है कि हम 6 महीना के बाद देंगे, टोटल तुमको कितना, 16,800 रुपया, टोटल देंगे 16,800 रुपया। ठीक है, ये किस्त में नहीं दे रहा है, एक बार में जाके 16,800 दे दिया। तो उसने एक्स्ट्रा दिया कितना, देना था उसको कितना, 14,000, दे दिया कितना उसने, 16,800, यानी 2,800 रुपया उसने एक्स्ट्रा दिया है ब्याज के रूप में। तो 2,800 रुपया वो ब्याज के रूप में दिया है। कितना पर ये ब्याज लगा है वो पहले बताइए आप, राशि जो बकाया थी उसी पर ना ब्याज चलेगा। कितना बकाया था, 14,000 रुपया। तो जो 2,800 रुपया मिला है ये 14,000 पर मिला है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 14 दूना 28 खत्म, यानी यहाँ भी कितने गड़बड़ हो गया, अच्छा 20%। ठीक है, लेकिन ये ब्याज ध्यान रखना है 6 महीना का है ना, ये ब्याज जो है ये 6 मंथ का है, 6 माह का ब्याज है 20%। और ब्याज की दर मतलब वार्षिक दर ना, तो 6 माह में अगर 20% है तो साल भर में कितना हो जाएगा, 6 महीना का दुगना यानी 40% हो जाएगा। बात आई समझ में, ये जो 20% आया है ये कितना समय का ब्याज आया है, 6 महीने का ना, क्योंकि 6 महीने के बाद दे रहा है। आपसे ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज की दर वार्षिक होती है ना, ब्याज की दर क्या होती है, वार्षिक, एक वर्ष का। तो 6 महीना का 20%, तो साल भर का 40%। ऑप्शन नंबर सी। कितने वर्षों में 7,500 रुपए 8% साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। तो रुपया तो आपको देखना ही नहीं, ब्याज दुगना, राशि दुगना का मतलब, राशि दुगुना का मतलब क्या होता है, ब्याज कितना, ब्याज 100%। राशि दुगना का मतलब ब्याज कितना, 100%। कोई चीज 100 से 200 रुपया हो गया तो कितना ब्याज मिला है, 100 ही ना मिला है। तो याद रखिएगा, कोई चीज दुगना हो गया, राशि दुगना हो गया मतलब ब्याज 100%, राशि तिगुना हो गया ब्याज 200%, राशि 8 गुना हो गया ब्याज 700%। ठीक है, बात आ रही समझ में।
तो कहीं भी राशि जो है दुगनी हो गई ब्याज की दर से, तो ब्याज कितना मिला है, 100% मिला है। ठीक है, और कितने समय, कितने परसेंट से चल रहा है, हर एक साल 8%। अब ब्याज हमको कितना चाहिए, 100%। तो कितना समय लगा होगा, समय कितना लगा होगा, तो 100/8, यानी 2 से कट गया 25 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25/2 वर्ष, यानी 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष में राशि क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। बात आई समझ में, फिर से समझिए। राशि दुगना मतलब ब्याज 100%। ठीक है, 100% हमें ब्याज चाहिए, जबकि ब्याज की दर क्या है, 8%। 8% वार्षिक मतलब एक साल में 8%। तो 100% कितना साल में होगा, तो 100 में 8 से भाग कर दिए, 12.5 साल में। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात। तो जो साधारण ब्याज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पी के, वो प्रोपोर्शनल होता है आपका टी के, वो प्रोपोर्शनल होता है आपका आर का। यानी जिस रेशियो में मूलधन होगा, जिस रेशियो में समय होगा, जिस रेशियो में दर होगा, उसी रेशियो में साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पे सब कुछ बराबर है, बस टाइम अलग अलग है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वही साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा। पहला वाला पर 6 वर्ष और दूसरा वाला पर 9 वर्ष, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 6 के बाद 7 होना चाहिए ना, 27, 28, ये 7 हो जाएगा यहाँ पे। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से एक धनराशि 12,500 से 17,500 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या क्या होगी। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 से कितना बन रहा है, 17,000। तो टोटल ब्याज कितना मिला है, 12,500 से 17,500, यानी 5,000 का ब्याज बना है। 5,000 ब्याज बना है कितना पर, 12,500 पर। परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, और 125 से ये 4 बार में 500 खत्म, यानी 40% ब्याज मिला है। कितना मिला है टोटल, 40%। जबकि ब्याज की दर कितना है, 10%। तो समय कितना लगा, टोटल 40/10, यानी 4 वर्ष का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 660 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है। दोनों मामलों में ब्याज की दर क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन जो है, सेम पैटर्न वाला। 2 साल का 660 रुपया साधारण ब्याज है, तो प्रत्येक वर्ष 330 का होगा। लेकिन साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला है वो 696.30, जो कि साधारण ब्याज से कितना ज्यादा है, 36.30 ज्यादा है। तो ये जो 36.30 मिल रहा है, ये पहले साल पर ब्याज का ब्याज है। यानी पहले साल का ब्याज क्या है, 330, और इस पर ब्याज लग के मिला है हमें 36.30। तो 36.30 का ब्याज आपको किस पे मिला है, 330 पर, और गुना 100%। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दीजिए, और ये 0 से दशमलव हटा दीजिए। 0 को ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये दशमलव हट गया, 33 एकम 33 और 33 एकम 33, यानी 11% की दर से ये चीज हुआ है। ब्याज की दर क्या है, 11%। ऊपर में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि को अपने मूल्य में 40% की वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा। कह रहा है 5% वार्षिक दर है और अपने मूल्य में कितना का वृद्धि करना है, 40%। यानी जो मूलधन है वो अपने आप में 40% का वृद्धि करना चाहता है, मतलब ब्याज कमाना चाहता है 40%। अब दर कितना है, 5%। तो कितना साल लगेगा, 40/5, यानी 8 साल लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिए। सुहित मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस लेनदेन में सुहित को 618 रुपए का लाभ हुआ। सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि। देखिए, पहले बेसिक से इसको समझिए, फिर आपको बताएंगे कि करना इसको कैसे है। राशि लिया कितना,
6300 रुपया 14% की दर से, तो 14% की दर से 3 साल का, तो ये आपका हो गया इसका ब्याज, इसका सुहित का, ये सुहित के लिए ब्याज हो गया। सुहित ने क्या किया, इस 6300 में कुछ राशि जोड़ दिया, मान लीजिए x, और इसको दे दिया मोहित को 16% की दर से 3 साल के लिए ही, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, 16 गुना 3/100, ये मोहित के लिए ब्याज हो जाएगा। तो इतना ब्याज मिला है इसको सुहित को, और सुहित दिया है इतना, तो उसको फायदा कितना का हुआ, 6300 प्लस x गुना 16 गुना 3/100 में से अगर हम माइनस कर दे 6300 गुना 14 गुना 3/100, तो यही सुहित को फायदा होगा। बात समझ में है। सुहित दिया मोहित को इतना, और सुहित जो है मोहित को इंटरेस्ट के रूप में इतना दिया, तो सुहित को इतना इंटरेस्ट मिला, और सुहित खुद कितना चुकाया, इतना, तो सुहित को फायदा कितना हो गया, इतना माइनस इतना, और यही फायदा दिया हुआ कितना, 618 रुपए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, एक्स का मान निकालिए, बट ऐसे आपको करना नहीं है, इसका बहुत ही बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, कोई नया तरीका नहीं, इससे पहले भी बहुत जगह यूज कर चुके हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर ये पूरा का पूरा 6300 रुपया जो है, ये अगर 16% पे दिया जाता, ये अगर 16% पे दिया जाता, तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। ठीक है, तो पहले तो 14% पे दिया ही जा रहा था, अब 16% पर, यानी 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता प्रति वर्ष, 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता प्रति वर्ष। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा राशि जो है हम दे देते हैं 16%, सारा का सारा जो 6300 रुपया है वो हम 16% पे दे देते हैं 3 साल के लिए, तो हमें ब्याज क्या मिलता। ठीक है, हमें जो है वो ब्याज क्या मिलता, तो 2% क्या मिल जाता, एक्स्ट्रा मिल जाता, जो पहले मिल रहा था उसे 2% एक्स्ट्रा मिल जाता प्रति वर्ष के लिए 2%, तो 3 वर्ष के लिए कितना मिलता, 6% एक्स्ट्रा, यानी 6300 पर 6% हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता। तो 6300 का अगर 6% हम लोग निकाले, यानी कितना हो गया, 18 और 6 36, 368 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिला, जबकि ब्याज वो लाभ कमा रहा कितना का रहा है, 618 रुपया का, जबकि इस 6300 पर सिर्फ एक्स्ट्रा हमें कितना मिला, 368 रुपया। बात आ रही समझ में, फिर से समझाएंगे, पहले देख लीजिए, 618 में से 368 गया कितना, 0, ये हो गया आपके पास 4 और ये 2, ये 240 रुपया का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। फिर से समझिए, सुहित के पास 6300 रुपया उधार लिया उसने, और उसमें कुछ राशि जोड़कर 16% से दे दिया, तो सुहित को एक्स्ट्रा कितना फायदा हुआ, तो 6300 पर 2% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है 3 वर्ष के लिए, वो तो फायदा हुआ सो हुआ, और जो राशि उसको मिली एक्स्ट्रा जो उसने जोड़ा था 6300 में, जो एक्स्ट्रा राशि उसने जोड़ा था उस पर भी तो ब्याज मिलेगा 16% की दर से, 6300 पे तो 16% की दर से लिया ही, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मिलाया उसमें, उसमें भी तो 16% होगा। ठीक है, तो 6300 में हमें कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 2% 3 वर्ष से, यानी 6%, यानी हमें 368 रुपया सिर्फ किससे मिला है, 6300 पर। तो जो बच गया, कौन बच गया, 240 रुपया जो बच गया, वो एक्स्ट्रा अमाउंट का 16% है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट का 16% है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट का 16% है, तो आपको 100% इसका निकाल लेना है, तो पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला, तो 16% जो है वो 240, तो 1% हो जाएगा 16 एकम 16, 16 पचे 80, तो 100% हो जाएगा आपका कितना, 1500 रुपए। किधर जबर हो गया, सॉरी ये 3 वर्ष का है ना, ये 3 वर्ष का है, 16% 1 साल का, तो 3 वर्ष का 48%, ये 48% का वैल्यू आता है समझ में। ये 240 है वो कितना साल का, 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज है ना, तो 48% का वैल्यू 240, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 48 पचे, ये 100% का हो जाएगा 500, यानी जो सुहित जो है वो एक्स्ट्रा कितना मिलाया था, 500 रुपया उसने एक्स्ट्रा मिलाया था 6300 के बाद। ठीक है, 6300 के बाद, तो 6300
प्लस 500 यानी 6800 रुपए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक बार फिर से क्लियर कर दे। सोहित ने 6300 रुपया उधार लिया 14% की दर से 3 साल के लिए। उसने 6300 में कुछ रुपया मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए मोहित को दे दिया। इस पूरे सिस्टम में उसको 618 रुपया का लाभ हुआ। ठीक, हमने कहा कि 6300 रुपए पर अगर सुहित कुछ मिलाता, उसको आप भूल जाइए। 6300 को ही अगर वो 16% पर दिया तो उसको कितना फायदा हुआ। तो कहिएगा कि 14% तो वो दे ही रहा था, तो 14% का तो बात ही खत्म कर दीजिए। वो दिया और वो ले लिया, एक्स्ट्रा वो कितना ले रहा है 2%, यही उसका फायदा होगा। सुहित का फायदा क्या है 2%, 3 वर्ष के लिए तो 3 दूना 6%, तो 6300 का 6% यानी 368 रुपया उसको फायदा होता। लेकिन उसको फायदा कितना हो रहा है 618 रुपया। तो एक्स्ट्रा ये 240 रुपया जो आ रहा है ये क्या है, ये ब्याज है। किस पर ब्याज है, जो 6300 के अलावा सुहित ने जो राशि जोड़ी थी उस पर 3 साल से 16% का ब्याज है 240। तो 16% से 3 साल का मतलब 16 48%, यानी 240 जो है ये 48% का वैल्यू है। एक्स्ट्रा जो मिलाया था उसका 48% 240 है। तो 100% कितना हो गया 500, यानी जो एक्स्ट्रा राशि 6300 में मिलाया था वो 500 है। तो 6300 प्लस 500 यानी 6800 रुपया उसने मोहित को उधार दिया था। ऑप्शन नंबर बी। वह धन क्या होगा यदि 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 126 रुपए है। 2 वर्ष का 14% से 126 यानी 28% का वैल्यू दिया हुआ है 126। तो 2 से ये कट जाएगा, 14 से 2 बार में, 14 से 9 बार, 2% आपका 9 है। तो 100% 50 से गुना कर देंगे तो 450। ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपए है या उसे 100 रुपये नगद चुकाकर और 105 रुपए के 3 मासिक किस्तों में भी बेचा जा सकता है। किस्त योजना में ब्याज दर क्या है। अब देखिए ये CSI में जो है किस्त का क्वेश्चन आ गया है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। तो टोटल पहले हम देख लेंगे कि हमें ब्याज कितना देना पड़ा। तो देखिए एक बार में खरीदता तो उसको 400 रुपया लगता, लेकिन वो क्या किया 100 रुपया नगद दिया और 105 का 3 किस्त। 105 का 3 किस्त मतलब 315 रुपया ये और 100 रुपया ये, यानी 415 रुपया चुकाया। 415 तो ब्याज कितना लगा 15 रुपया का ब्याज मिला। अब ये ब्याज कैसे मिलेगा, देखिए जब 100 रुपया दे दिया तो पहला महीना के लिए उसको कितना का ब्याज लगेगा 300 रुपए का, क्योंकि 100 रुपया दे दिया तो बचा कितना 300। मान लीजिए दर आर था तो R% की दर से कितना, ये साल का नहीं है देखिएगा 3 मासिक किस्त है यानी 1 महीना का। तो 300 पर R% की दर से 1 महीना का ब्याज, 1 महीना बोले तो 1/12 साल। ठीक है, तो ये पहला महीना का कंप्लीट। दूसरा महीना उसने क्या किया 105 रुपया दे दिया, 105 रुपया दे दिया तो बचा कितना 195। अब दूसरा महीना पर 195 का R% लगेगा 1 महीना का ब्याज, 1 महीना मतलब 1/12, 2 महीना कंप्लीट। तीसरा महीना जब वो मतलब दूसरा बार जब वो 105 रुपया देगा तो बचेगा कितना 90 रुपया, यानी तीसरे महीने में ब्याज किस पर चलेगा 90 पर। तो 90 का R% से कितना महीना का 1 महीना का, तो 1/12। ये पहले महीने का ब्याज, ये दूसरे महीने का और ये तीसरे महीने का, और यही टोटल ब्याज में कितना है 15 रुपया है। यानी 300 गुना R/1200 प्लस 195 गुना R/1200 और प्लस 90 गुना R/1200, यही मिला के कितना है 15 रुपया है। तो सब में से तो R/1200 कॉमन हो जाएगा, R/1200 कॉमन, 300 195 495 और 90 585 गुना 585 बराबर 15। 15 से कटेगा क्या 15 तिहाई 45 और इधर हो गया 13, 15 9
135 कट जाएगा, यानी आर बराबर हो गया 1200/39। ठीक है, तो 1200/39, 1200/39 ये कट जाएगा 13 से, और ये 412 में, यानी 400/13, 13×3 = 39, 0, 13×7 = 91, 9, लगभग 13×7 = 91, यानी 30.77%। ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिए, देना था 400, लेकिन उसने क्या कहा, 100 रुपया दिया और 105 का 3 इंस्टॉलमेंट दिया, तो टोटल 415 रुपया लगेगा। ब्याज कितना दिया, 15 रुपया। ये ब्याज कैसे मिलेगा, तो पहला जो है वो 100 रुपया दे दिया, बचा 300, तो पहला महीना पर 300 का ब्याज, 300 का ब्याज 8% से, चूंकि एक महीना का ब्याज है तो समय 1/12 हो जाएगा, 1/12 साल। ठीक है, 105 रुपया दिया, तो अगला महीना किस पर ब्याज चलेगा, 195 पर। फिर 195 में 105 दे दिया, तो अगला महीना 90 पर, और फिर 105 देके वो कंप्लीट कर देगा, है ना। तो टोटल ब्याज इतना मिल गया, सबको जोड़ दिए, और यही ब्याज कितना के बराबर है, 15 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, आर पता चल गया। 4500 रुपए कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5715 रुपया हो जाएगा। कितना ब्याज मिला है देख लेते हैं। 4500 मूलधन था, तो ये 5, ये 1, और ये आपका 12, 1215 रुपया मिला है। किस पे, 4500 पे, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये 5 से 9 बार में, 5 दूना 10, और ये आपका 5 चौका 20, और 5 तिहाई 15, 9 दूना 18, 9 सते 63। टोटल जो है 27% आपको ब्याज मिला है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो दर क्या हो जाएगा, 27/3, यानी 9% दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी निश्चित रकम के 10 वर्षों में दुगना होने के लिए साधारण ब्याज, तो दुगना होना मतलब 100% ब्याज चाहिए, और 10 वर्ष में तो कितना होगा, रेट हो जाएगा 10% प्रति वर्ष की दर से। ऑप्शन नंबर डी। यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर 2% है, तो साधारण ब्याज 4 दूना 8% निकाल देंगे। 50,000 का 8%, 8/100, तो ये आपका हो गया 2 जीरो से 0 खत्म, 8×5 = 40, यानी 4000 रुपए। 6200 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, तो 6250 का 3 वर्ष में कितना, 36% हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और ये 2 से ये 125 बार में, 2 से ये 18 बार में, 18×5 = 90, 18 दूना 36, और 9 45, 4 18 4 22, 2250 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा, तो उसे ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, 8×5 = 40%, तो 600 का 40% करेंगे, 6×6 = 24, 240 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। 1300 रुपए की राशि को 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद कितनी राशि मिलेगी, याद रखिए ब्याज नहीं, कितनी राशि, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज कितना मिला, 25%। ब्याज कितना मिला, 25%। तो 13,000 का 25% निकाल देंगे, तो पता हो जाएगा ये 0, 25 × 75, और 25 × 7 = 32, 3250 रुपया ये ब्याज मिला है। आपसे राशि पूछा है, तो 13,000 अब प्लस ब्याज 3250, यानी 16,250 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। 2 लाख के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 × 3 = 24%। तो 2 लाख का 24%, 24 दूना 48,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक बैंक में 84,000 की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा की जाती है। साधारण ब्याज 15 × 3 = 45, तो 84,000 का 45%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 9 से गुना कर ले, पहले 5 से कर ले 0, 5 चौका 20, और 8×5 = 40, 2 42, और फिर अब 9 से कर लेते हैं। 0 0, 9 दूना 18, 9 चौक 36, और 1 37,800, 37,800। ऑप्शन नंबर सी। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वतः की तिगुनी हो जाती है। देखिए, तिगुनी मतलब ब्याज कितना, 200%। तिगुनी का मतलब ब्याज कितना परसेंट, 200%। कितना साल में, 9 साल में, तो दर हो जाएगा 200/9।
9 दूना 18, 9 दूना 18, 22.2/9%, ऑप्शन नंबर बी। साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 880 रुपए की राशि 1.1/2 वर्षों में 913 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला है? 913 माइनस 880, 20 और 13, 33 रुपया का ब्याज मिला है। 33 रुपया किस पर? 880 रुपया पर, गुना 100%। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 तिया 33, 11 8 88, 4 से ये 5 बार में, यानी 15/4%। लेकिन याद रखिएगा कितना वर्ष में? 15/4%, 3/2 साल में। तो प्रत्येक साल 3 से 5 और 2 से ये 2, यानी 5/2% प्रत्येक साल, यानी 2.5% प्रत्येक साल। यही दर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 8,500 धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उस अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी? तो अभी जो है ये 11,900 हो रही है किसी दर से, 3% की वृद्धि हो रही है, तो 5 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 15%। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल के इसमें जोड़ दीजिए। 8,500 का 15% एक्स्ट्रा जो भी ब्याज मिल रहा है, 15 पचे 75, 15 120 और 7 127, यानी ये वृद्धि होने के कारण अब हमें ब्याज कितना ज्यादा मिलेगा? 1275। 1275 इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 5 7 11 2 1 3, अब हमें मिलेगा 13,175 रुपए। बात आई समझ में? 8,500 की राशि इतनी हो गई किसी ब्याज की दर पर 5 साल में। अब अगर 3% और एक्स्ट्रा ब्याज मिलता तो कितना राशि हो जाता? तो 3% एक्स्ट्रा मिलता मतलब 5 साल में 15% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता, तो 8500 का 15%, यानी 1275 रुपये एक्स्ट्रा मिलता। अभी कितना हो रहा है? 11,900, 1275 एक्स्ट्रा मिलता तो 13,175 हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपए की राशि पर मिश्र धन 5282.4 होगा? 3720 कितना ब्याज मिल रहा है? 0.4, ये 2 6 और इधर हो गया कितना? 15 1562.4 मिल रहा है। कितना पर? 1562.4 मिल रहा है 3720 पर, गुना 100%। टोटल ब्याज इतना मिला है। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और ये 1 जीरो से दशमलव खत्म। ठीक है, काट देते हैं, पूरा पूरा कटेगा क्या? पहले 9 से काट है, ये 7 2 9 12, 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 3 से 3 पचे 15, 3 दूना 6, नहीं लगा 0, 3 अठे 24। ठीक है, 4 से काट देते हैं, 4 ते 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 ते 12, नहीं लगा 0, 4 दूना 31 से कटेगा क्या? ये 31 तिहाई, 31 चौका 124 और 6 31 दूना 62, हाँ 42 बार में कट जाएगा। तो टोटल 42% हमें ब्याज मिल रहा है, जबकि ब्याज की दर क्या है? 12% और 42% मिल रहा है, मतलब समय कितना हो जाएगा? 42/12, 2 से और ये 3 बार में 7 बार में ना, 7 छक 42, 7/2 वर्ष, 7/2 यानी 3.5 वर्ष, 3.1/2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? दुगनी मतलब 100% ब्याज, जबकि प्रत्येक वर्ष कितना मिल रहा है? 25%, तो 100% होने में कितना समय लगेगा? 4 वर्ष लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 5/6 गुना हो जाएगा? 5/6 गुना मतलब कितना परसेंट? तो 6/5 गुना 100%, यानी 120%। 5 से ये कट जाएगा 20 बार में ना, 120% ब्याज हो गया, 120%। और प्रत्येक वर्ष कितना मिल रहा है? 20%, तो 120% बनने में कितना समय लग जाएगा? 6 वर्ष का समय लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर, दुगनी का मतलब ब्याज का दर 100%, ब्याज 100% 13 वर्ष में हो जाता है तो
हर एक साल दर कितना हो जाएगा, 1391, 9, 13 1391, 9, 13 छक 78, 12, 13 यानी 7.69%, ऑप्शन नंबर बी। 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज दर पर धन कितने समय में दुगना हो जाएगा। दुगना मतलब 100% ब्याज, 12% है तो कितना समय लग जाएगा, 3 से ये 25 बार में, यानी 25/3 वर्ष लग जाएगा, या 8.1/3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 750 रुपए और 4 वर्षों में 825 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज याद करें। एक वर्ष में कितना हो गया, 825 और ये 750, यानी 75 रुपया मिल रहा है कितना में, एक वर्ष में। ठीक है, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 750, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 3 गुना 75 यानी 225 रुपया हमें मिलेगा। जबकि 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, 750 रुपया हो जाती है। ये 750 क्या है, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज है, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज 750, और हमें पता है 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 225, तो मूलधन कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे 25 और ये 525 रुपया मूलधन है, ऑप्शन नंबर ए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है, 4 वर्षों में इतना है, तो धनराशि ज्ञात करें। यानी फिर से 1708 और ये 1630, ब्याज कितना मिल रहा है, 78 रुपया का। एक साल का ब्याज है, क्योंकि ये 3 साल का और ये 4 साल का, तो एक ही साल का ब्याज होगा ना, तो एक साल का 78 रुपया, तो 3 साल का 3 गुना 78, 8 3 24, 7 3 21 और 2 23, 234 रुपया 3 साल में। जबकि 3 साल में राशि हो कितना जाती है, 1630 रुपया हो जाती है, जिसमें 234 रुपया का ब्याज है। तो मूलधन हो जाएगा 6, 9 और इधर 12, सॉरी 12 या 13 ना, 13, ठीक है। 6 1 यहाँ चल दिया तो 4, 12 ही होगा, 1296, ऑप्शन नंबर सी। बारह सौ छियानवे 1396 ना, हम भी जो है ना, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ 15 हो गया ना, 15 में से 2 गया तो 13, 1396, ऑप्शन नंबर सी। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपए और 6 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है, तो धनराशि, तो ब्याज कितना मिला है, 50 रुपए एक साल पर, क्योंकि ये 5 साल का, ये 6 साल, तो 1 साल का, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुना 50, 250 रुपए। 5 साल के बाद 750 हो जाती है, तो इसमें ब्याज कितना है, 250 का, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतना और 3.5 वर्ष में इतना हो जाती है वार्षिक ब्याज की दर। ब्याज मिला कितना, 10, 224 और ये 8, 9, 28, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 9 गया 2, और ये 1296 का ब्याज मिला किस पर, 8, 9, 28 पर। ठीक है, और ये ब्याज जो है कितना का है, पहले ये देख लीजिए, ये जो ब्याज है, ये ब्याज, ये 2 वर्ष और ये 3.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष का है, ये 1.5 वर्ष का ब्याज है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1296 गुना 2/3, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 6 8, 864 रुपया का ब्याज मिल रहा है किसका पर। तो पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा ना, 2 वर्ष का ब्याज निकाल के, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 8, 12, 6, 2, 8 दूना 16, 1 17, 1728। जबकि 2 वर्ष में राशि हो कितनी जाती है, 89, 28, इसमें से 17, 28 घटा लेंगे तो ये हो गया 0, 0, 2 और 7। जो मूलधन है वो कितना है, 7200, और ब्याज एक साल में कितना मिल रहा है, 864 गुना 100%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 72 एकम 72, और इधर 72 दूना 44, यानी 12% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे तो समय के परिवर्तित मान के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? सब कुछ सेम है तो ब्याज को 3/4 कर रहे हैं, ब्याज को अगर 3/4 कर रहे हैं रेट को, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 4/3 भागा हो जाएगा। ठीक है, और वर्ष में निकालना भी है तो पहले कंडीशन से आपको समय निकालना पड़ेगा। बाकी याद रखिएगा कि अगर ब्याज सेम है और दर को अगर हम 3/4 करते हैं तो टाइम आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकाल के उसका 4/3 कर देंगे। टाइम निकालेंगे कैसे? तो मूलधन जो ब्याज दिया हुआ है वो 5/8वां हिस्सा है, तो 5/8 गुना 100%, टोटल ब्याज जो मिला है आपको वो 25/2% मिला है। जबकि दर क्या है 10%, तो समय कितना लग जाएगा? 25/2/10, यानी 2 से ये 5 बार में 5/4 वर्ष लगा है शुरू में। अब समय कितना हो जाएगा? तो 3/4 किया गया था तो टाइम 4/3 हो जाएगा, यानी 5/4 का 4/3, 4 से 4 खत्म, यानी 5/3। किधर गड़बड़ हो गया? सॉरी, 125/2 हो जाएगा ना ये। 2 से 4 25, 25 पचे 125, 125, 125, तो यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 25, तो 25/4, 25/4, 25/4, 4 से 4 खत्म, यानी 25/3। 25/3 बोले तो 8.1/3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। यदि 800 रुपए पर 3 वर्षों में एवं 600 रुपए पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 रुपए है तो ब्याज की दर 800 रुपए में 3 वर्षों का तो 3 × R/100, और 600 रुपए का 2 वर्षों में सेम ब्याज की दर से 180 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8×3 = 24R प्लस 6×2 12R बराबर 180, यानी 36R = 180। तो 36 से कट जाएगा 5 बार में, आर कितना हो गया? 5%। ऑप्शन नंबर। टोटल 34 क्वेश्चन ही थे साधारण ब्याज में, एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिए। आशा करते हैं जो भी बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में आपको जो है वो डाउट क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।